अस्सलाम वालेकुम। रेसिपीज़ इन उर्दू में खुशामदीद। तो गाइस, एक दफ़ा फिर से हाजिर हूँ आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी, बहुत ही प्यारी सी रेसिपी लेकर, जिसे देख के आप लोग बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हो, क्योंकि आज हमारे किचन में बनने जा रहे हैं जिस एक स्वीट डिश, जिसे बनाने में मज़ा भी बहुत आता है और बनती भी बड़ी लजीज है। तो आज की वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं, पिछली वीडियो में हमने आपको कस्टर्ड सेवइयाँ बनानी सिखाई थी, वो भी दूध वाली, और साथ ही साथ हमने खोया भी ऐड किया था। लेकिन आज की जो हमारी रेसिपी है ये थोड़ी मुख्तलिफ होने वाली है, लेकिन बनेगी ये सेवइयाँ और कस्टर्ड और दूध वगैरह के, दूध के साथ दूध हम खुश्क ऐड करेंगे, दूसरा नहीं ऐड करेंगे। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे हर चीज़ डिटेल से बताऊँगी। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताती चलूं कि हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हमारी जो हर नई आने वाली वीडियो है वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। अच्छा जी गाइज, आज की जो स्वीट डिश है उसके लिए आप लोग चीज़ें नोट कर लीजिएगा। उसके बाद मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आप लोगों ने ये वाली डिश है ये बनानी कैसे है। करना आपने क्या है जी, आपने बारीक जो सेवइयाँ होती हैं वो वाली आपने सेवइयाँ ले लेनी है। 1 पैकेट ले लीजिए या 2 पैकेट ले लीजिए, ये आपकी अपनी चॉइस है, ठीक है। उसके बाद आपने ले लेना है जी चीनी, पीसी हुई चीनी का पाउडर ले लेना है, यानी कि चीनी आपने ले लेनी है, उसे मिक्सी में डाल के ग्राइंड कर लेना अच्छे तरीके से। तो वो चीनी का पाउडर बन जाएगा, वो आपने अपनी चॉइस के मुताबिक ले लेना है, क्योंकि कई लोग मीठा ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, कई लोग कम खाना पसंद करते हैं। उसके बाद हमारे पास होगा जी दूध, जिसमें हम कस्टर्ड रेडी करेंगे। दूध हम लेंगे तकरीबन हाफ़ लीटर ले लीजिए या 1 लीटर ले लीजिए, वो भी आपकी अपनी चॉइस है। कस्टर्ड पाउडर हम ये इसमें यूज़ करेंगे जो मैंगो फ्लेवर वाला होता है वो वाला, इसका क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट होता है। ये हम तकरीबन 2 से 3 चम्मच लेंगे, जिससे हमारा जो कस्टर्ड है वो थोड़ा ना गाढ़ा सा बन जाए, इस वजह से। उसके बाद हम इसमें बादाम, पिस्ता वगैरह अपनी चॉइस के मुताबिक ऐड करेंगे। तो उसके बाद जी खुश्क दूध भी हमारे पास होगा तकरीबन 3 से 4 चम्मच। चलिए जी गाइस, हम बता देते हैं कि करना हमने क्या है, पकाना कैसे है। सबसे पहले आप लोग कस्टर्ड रेडी कर लीजिए। करना क्या है जी, दूध आपने उबालने के लिए रख देना है चूल्हे पे। जब दूध उबल जाए तो आपने कस्टर्ड पाउडर अलहदा से मिक्स करके रख लेना है। जब दूध उबल जाएगा तो उसमें चीनी डाल देनी है, चीनी डाल के तकरीबन 2 मिनट पकने देना है। उसके बाद जनाब आपने क्या करना है जी, आपने अच्छे तरीके से मिक्स करते हुए साथ साथ जो पाउडर, कस्टर्ड पाउडर मिक्स किया हो ना, वो डालते जाना और पकाते जाना है। लीजिए गाइस, कस्टर्ड हमारा रेडी हो चुका है, इसे हम साइड पे कर देंगे। और उसके बाद हमने जो नेक्स्ट जो स्टेप है वो हमने करना है जी, सेवइयाँ जो होनी है बारीक, उन्हें आपने तोड़ लेना, छोटे छोटे टुकड़ों में कर लेना, बिल्कुल ही जो छोटे छोटे जैसे दानेदार हो जाती है इस तरह से आपने कर लेना सेवइयों को, ठीक है। सेवइयाँ अच्छे तरीके से टूट चुकी हैं। आपने क्या करना है जी, घी ले लेना है या आपने मक्खन ले लेना है, ये आप लोगों की अपनी चॉइस है। आपने फ्राई पैन में डाल लेना, डाल के उसके बाद आपने वो जो सेवइयाँ हैं बारीक, वो उसमें आपने अच्छे तरीके से फ्राई करनी शुरू कर देनी है। याद रहे कि ये वाली जो सेवइयाँ होती हैं ये पहले से ही फ्राइड होती हैं, हमने इसे हल्का सा भूनना है। उसके बाद हमने जी क्या करना है, जो हमारे पास शुगर पाउडर होगा वो हमने इसमें ऐड कर देना है। ये यहाँ पे आप लोगों को एक ध्यान रखने वाली बात है कि जब सेवइयाँ अच्छे तरीके से भून चुकी होंगी तो आपने इन्हें नीचे उतार लेना है। उसके बाद शुगर पाउडर ऐड करना है, अच्छे तरीके से मिक्स करना है। साथ ही साथ आपने जो मिल्क पाउडर होगा वो भी ऐड कर देना है, अच्छे तरीके से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद अच्छा जी जनाब, अब हम इसकी जो गार्निशिंग करेंगे या फाइनल स्टेप करेंगे या सर्व करने के लिए क्या करेंगे जी, आपने करना क्या जी, एक बाउल ले लेना है। बाउल में आपने सबसे नीचे आपने कस्टर्ड की लेयर लगानी है। कस्टर्ड जो आपने रेडी किया होगा वो आपने लेयर लगानी है। उसके बाद आपने जो सेवइयाँ बनी होंगी सेवइयों की लेयर लगानी है, फिर से आपने कस्टर्ड डालना है। ऐसे आपने 2 लेयर्स या 3 लेयर्स लगा के उसके बाद आपने बादाम, पिस्ता, ये आप लोगों की अपनी चॉइस है, ये डाल के आप लोगों ने पेस्ट कर देना है। तो देखिएगा गाइस, इतनी लजीज, इतनी झटपट में बन जाने वाली ये रेसिपी है ना कि हर कोई तारीफ़ करेगा। तो यहाँ तक थी जी आज की हमारी एक छोटी सी रेसिपी। आई होप आप लोगों को आज की हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर तो आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि हमारी जो हर नई आने वाली वीडियो है वो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। शुक्रिया के साथ इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।